आइए नमस्कार। फिर से एक बार जीके के साथ देखते हैं, देर नहीं करते हुए। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के राजवंश के क्रमानुसार पढ़ेंगे कि क्या है। तो इसको याद कर लीजिए, ट्रिक है यह। गुलाब खिले तो सुंग लो महक। दिल्ली सल्तनत के राजवंश क्रम से गुलाब खिले तो सुंग लो महक। देखते हैं कैसे क्या है। गुलाब से गुलाम वंश, गुलाब से गुलाम वंश कब से कब तक? तो 12 से 1290 तक। दूसरा है कि खिले से खिलजी वंश कब से कब तक? तो 1290 से 1320 तक। तो से आपका हो जाएगा तुगलक वंश। तो से तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। शुंग से सैयद वंश, शुंग से सैयद वंश 14 से लेकर 1451 तक। शुंग लो से लोदी वंश 1451 से 1526 तक। 1526 यानी इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना किया था बाबर ने। उसके बाद बाबर चला। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं प्रश्नों, क्या पूछे जाते हैं कि भारत में दिल्ली सल्तनत का आरंभ कब हुआ था? तो 1206 ईस्वी में। भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन कब समाप्त हुआ था? 1526। देखिए अभी कहाँ शुरू हुआ था? 1226 से 1206 से, देखिए 1206 है, गुलाम वंश शुरू हुआ था और कब तक चला था? 1526 तक। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। भारत में दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश कौन था? तो हमने देखा था यहाँ पे कि कौन था? गुलाम वंश था। कौन था? गुलाम वंश। 1206 से 1290 तक। इसका उत्तर जो आपके सामने होगा वो होगा गुलाम वंश। भारत में दिल्ली का सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था? तो लोदी वंश था। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न हम लोग। दिल्ली सल्तनत राजवंश संस्थापक और अंतिम शासक कौन कौन थे? तो देखते हैं। एवक जल गया खीबो से, ये ट्रिक है इसका। संस्थापक का ट्रिक है और अंतिम शासक का ट्रिक है शेखू न आई। शेखू न आई। चलिए देखते हैं, इसको क्लियर करते हैं। एवक तो गुलाम वंश जो है उसके संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम शासक था शम्सुद्दीन कैमूर्स। शम्सुद्दीन से हो गया, ठीक ना? से है ना, से शम्सुद्दीन कैमूर्स हो गया यहाँ, और से कमर्स हो गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। खिलजी दूसरा कौन था? खिलजी वंश। जल यहाँ है ना, जल से जलालुद्दीन संस्थापक हो गया जलालुद्दीन खिलजी। और खू दिया ना यहाँ पे, खू से खुसरो खां अंतिम शासक। किसका? खिलजी वंश का। तुगलक वंश का आते हैं हम लोग। तुगलक वंश का देखते हैं। तुगलक वंश में गया यहाँ पे है ना, गया से गयासुद्दीन तुगलक हो गया और संस्थापक है ये तुगलक वंश का। और अंतिम शासक जो है तुगलक वंश का वो है न से नसीरुद्दीन महमूद। अब आते हैं हम लोग सैयद वंश का। आते हैं सैयद वंश का देखते हैं। सैयद वंश का है
जल गया खी से खिज्र खां हो जाएगा और अंतिम ये संस्थापक हो गए। और अलाउद्दीन आलम आ से अलाउद्दीन आलम, ये अंतिम शासक हो गया। इसी तरह से लोदी लोदी वंश जो है उसका संस्थापक बहलोल लोदी, बो से बहलोल लोदी और ई से इब्राहिम लोदी। इस तरह से इसको देख लीजिएगा। संस्थापक में एवक जल गया खीबो से, एवक माने कुतुबुद्दीन ऐबक, जल गया जलालुद्दीन, ग से गयासुद्दीन, खी से खिज्र खां और बो से बहलोल लोदी। ये आपका गुलाम वंश का क्रमवार संस्थापक हैं। और अंतिम शासक क्रमवार क्या है? शेखु न आई, स से शमसुद्दीन कैमूर्स, ख से खुसरो खां, न से नसीरुद्दीन महमूद और आ से अलाउद्दीन आलम, ई से इब्राहिम लोदी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है कि गुलाम वंश के शासक जो है क्रमानुसार कि कौन कौन है गुलाम वंश के शासक। तो इसका ट्रिक है, देखिए इसको। कुतुब मीनार में आराम के इल्जाम में फिरोज ने रजिया को बहरे मसूद मामू के बल पर काकू के कमरे में कैद कर लिया। कुतुब मीनार में आराम से इल्जाम में फिरोज ने रजिया को बहरे मसूद मामू के बल पर काकू के कमरे में कैद कर लिया। इसको प्रैक्टिस करने की चीज़ें हैं ये सब। आप प्रैक्टिस करिएगा, निश्चित तौर पे आप सबको याद हो जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए दिया है कुतुब से कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक। कुतुब मीनार हो गया, कुतुब मीनार में पूरा हो गया। आराम से आराम शाह 1210 से 1211 1 साल है यहाँ कार्यकाल। इल्जाम से इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक। इल्तुतमिश ही हैं जिनको हम कहते हैं कि भाई वास्तव में गुलाब वंश का संस्थापक। फिरोज है, फिरोज से रुकनुद्दीन फिरोज शाह, यह 1236 से 1200 आया 36 तक, कुछ दिनों तक साथ। इसके बाद रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की बेटी 1236 से 1240 तक, यही है प्रथम महिला शासक। वहरे है ना, यहाँ पे वहरे है मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242। मसूद अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246। आगे है मामू दिया है ना, मामू से नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1266। अच्छा कार्यकाल रहा 20 साल का। बल, ये भी बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है और ये भी बड़े प्रतापी समझे जाते हैं और अपने समय में बहुत बड़ा कार्य किए थे। गयासुद्दीन बलवन 1266 से 1286 तक। उसके बाद काकू से आ जाएगा मुइजुद्दीन कैकुबाद यानी बलवन के बाद, ये 1286 से 1290। और लास्ट में है कमरे में हो गया शमसुद्दीन कैमूर्स, ये है 1290 से 1290। ठीक है, अब किस तरह के प्रश्न आते हैं? प्रश्न आएंगे कि रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका कब बनी? तो 1236 में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1236। अगला देखते हैं हम लोग कि कुतुबुद्दीन ऐबक निम्न में कौन सा शासक गुलाम वंश में नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश से है। महमूद गजनबी जो है वो भी गुलाम वंश, निम्न में कौन सा गुलाम वंश में नहीं है? तो गुलाब वंश से कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है और बलवन है, तीनों है।
महमूद गजनवी जो है वो गुलाम वंश से नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महमूद गजनवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक का काल जो दिया हुआ है 1206 से 1210 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो महमूद गौरी का गुलाम था। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लाल वक्ष के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? तो बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो चौगान खेलते समय। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आराम शाह। अब इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक बोल सकते हैं इनको। इक्ता प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? देखिए शुरू किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरा कौन करवाया? इल्तुतमिश ने। बहुत बार आया यह प्रश्न। अब अगला क्वेश्चन है कि चांदी का टका यानी सिक्का चांदी का किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने। तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलवाया था? तांबे का नाम क्या था उसका? जीतल। इल्तुतमिश ने। तो अब हम उसके बाद रजिया सुल्तान जो मेन है ना गुलाम वंश के, उन्हीं के बारे में है। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। रजिया ने अमीर ए आखुर किसे नियुक्त किया? मलिक जलालुद्दीन याकूत को। रजिया ने तबरहिंद का अक्तादार किसे नियुक्त किया था? अल्तुनिया को। रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ? तो अल्तुनिया। तबरहिंद का अक्तादार अल्तुनिया और रजिया सुल्तान का पति का नाम भी अल्तुनिया। यानी रजिया ने तबरहिंद का अक्तादार किसे नियुक्त किया था? अल्तुनिया को। अल्तुनिया से ही उन्होंने शादी भी किया था। अब गुलाम वंश का बलवन, ये भी शासक हैं और महानतम शासक माना जाता है इनको, बलवन को। बलवन जो है वो बलवन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो नियायत ए खुदाई और जिले इलाही की। नियाबत ए खुदाई और जिले इलाही की उपाधि बलवन ने धारण की थी। सुल्तान बनने से पहले बलवन किसका प्रधानमंत्री था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद का प्रधानमंत्री था। रक्त और लौह की नीति ये बड़ा आता है, अपनाने वाला कौन था? तो गयासुद्दीन बलवन। बलवन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलवन था। आप देखते हैं कहता है तुर्क ए चहलगानी को नष्ट करने वाला सुल्तान कौन था? तो बलवन। सिजदा और पाबोस प्रथा को किसने लागू किया था? तो गयासुद्दीन बलवन ने। दीवान ए आरिज विभाग की शुरुआत किसने की थी? तो बलवन ने। दीवान ए बिजारत का विभाग किसने शुरू किया था? तो बलवन ने। पारसी पर्व कौन है वो? नवरोज को भारत में किसने प्रारंभ किया था? तो बलवन ने। बलवन के दरबार में फारसी कवि कौन थे? अमीर हसन और अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बहुत विख्यात फारसी कवि रहे हैं। इस तरह से यह आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।
धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आ रहा होगा, तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।